का स्वागत है, अभिनंदन है। और हम चैप्टर कर रहे थे कार्बन एवं उसके यौगिक अर्थात कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और ये हमारा आज इस क्लास का लास्ट पार्ट है अर्थात पार्ट नंबर 8 है। आज ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। और आज हम बात करेंगे साबुन और अपमार्जक अर्थात सोप एंड डिटर्जेंट के बारे में बात करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हमारे पास आता है क्या, साबुन एवं अपमार्जक। जिसमें सबसे पहले हम बात करें किसके बारे में, साबुन के बारे में, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सोप बोलते हैं। तो साबुन क्या होती है, सोप क्या होती है। तो साबुन के अणु लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम एवं पोटेशियम क्या होते हैं, लवण होते हैं। देखिए पिछली क्लास में हमने पढ़ा था क्या कि CH3COONA। तो ये क्या है आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण है, इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। आगे सुनिए, साबुन का आयनिक भाग जल से, आयनिक भाग तो किससे क्रिया करेगा, जल से, जबकि कार्बन श्रृंखला तेलों से पारस्परिक क्रिया करती है। यानी साबुन के क्या होते हैं, दो सिरे होते हैं। मैं इसमें समझाता हूं। तो साबुन के क्या होते हैं, दो सिरे होते हैं। साबुन जो होता है इससे क्या होते हैं, दो सिरे होते हैं। पहला तो क्या हो जाएगा, आयनिक सिरा, आयन सिरा, आयनिक सिरा, आयनिक सिरा। और दूसरा हो जाएगा कार्बन सिरा, कार्बनिक सिरा। जैसे अभी हमने बात की थी क्या, तो CH3COONA है, तो ये टूटेगा कैसे, तो ये टूट जाएगा CH3COO, और इस पर तो आ जाएगा माइनस, और जो Na है इस पर प्लस आ जाएगा। तो जो ये है आपका Na प्लस, ये तो क्या है आयनिक सिरा, तो ये तो हो जाएगा आयनिक सिरा Na प्लस। और कार्बनिक सिरा क्या हो जाएगा, तो ये वाला जो है ये कार्बनिक सिरा हो जाएगा CH3COO, और ये हो गया है माइनस। ठीक है। आयनिक सिरा है ये तो जल में क्या होता है, विलय होता है, इसको बोलते हैं जलरागी। और कार्बनिक सिरा है ये जल में विलय नहीं रहता है, ये बाहर रहता है, जल से बाहर, इसलिए इसको बोला जाता है क्या, जल विरागी, जल विरागी सिरा, जल विरागी सिरा। और जो आयनिक सिरा होता है उसको बोलते हैं जलरागी सिरा। आई होप ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, अब अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो अब पीछे देखिए आप दोबारा से। तो इसमें क्या पढ़ा है, साबुन का आयनिक भाग जल से, जबकि कार्बन श्रृंखला तेलों से पारस्परिक क्या करेगी, क्रिया करेगी। इस प्रकार साबुन के अणु मिसेली संरचना तैयार करते हैं। ठीक है। जब ये क्या है, जब जब अणु का एक सिरा तेल कण की ओर तथा आयनिक सिर बाहर की ओर होता है, इससे पानी में इमल्सन बनता है। क्या बनेगा, इमल्सन। कौन बनाएगा ये आयनिक सिरा और आपका कार्बनिक सिरा, ये मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, इमल्सन बनाते हैं। इस प्रकार साबुन का मिसेल मेल को पानी से बाहर निकालने में क्या करता है, मदद करता है, और हमारे कपड़े क्या हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं। अब आगे और देखिए कैसे साफ होते हैं। तो आगे इसमें है क्या, ये हमारे पास है। ठीक है। तो देखिए इसका ये वाला है क्या, एक साबुन का साबुन है। तो इस साबुन के दो सिरे थे, एक भाग तो ये तो क्या हो गया जलरागी सिरा, इसको क्या बोलते हैं, आयनिक सिरा, आयनिक सिरा। और ये है जल विरागी सिरा, जल विरागी सिरा को क्या बोलते हैं, कार्बन सिरा, कार्बनिक सिरा। जल विरागी जो सिरा होता है ये जल में अविलय होता है। ठीक है। जल में अविलय होगा। और जो ये क्या है, ये मेल है कपड़े पर, या फिर तेल की बूंद मान लीजिए। तो जो कार्बनिक सिरा होगा वो तो तेल की तरफ होगा या फिर मेल की तरफ होगा। तो देखिए ये जो सिरा है ये कार्बनिक सिरा है सबका, ये क्या है, कार्बनिक सिरा। तो ये तो अंदर की है और है। ठीक है। तो ये तो क्या है आपका कार्बनिक सिरा, कार्बनिक सिरा। और कार्बनिक सिरे को क्या बोलते हैं हम, जल विरागी सिरा, जल विरागी सिरा। ठीक है।
और ये हमारे पास जो बाहर की तरफ ये जो सिरा है, ये वाले जो सिरे हैं, ये क्या है? आयनिक सिरा है, आयनिक सिरा। और जो आयनिक सिरा जो होता है, ये क्या होता है? जल में विलय होता है। तो इसको क्या बोलते हैं? जल रागी सिरा बोलते हैं, जल रागी सिरा। देखिए अभी हमने पढ़ा था, क्या लिया था हमने? CH3COON, ये क्या है? सोडियम एसिटेट है। तो इसको तोड़ा कैसे था? CH3COO- और Na+ बन गया था। तो जो Na+ है, ये तो क्या है? आयनिक सिरा है। तो देखिए ये Na+ है, Na+ है, देखिए लिखा हुआ Na+। तो ये तो क्या? आयनिक सिरा। और ये अंदर वाला ये जो सिरा है, जो मेल की तरफ है या तेल की बूंद की तरफ है? कपड़े पर तेल लगता है या फिर मेल लगता है ना? तो ये जो आयनिक, ये जो आपका क्या है? कार्बनिक सिरा, ये क्या है? कार्बनिक सिरा है। ये यहाँ पर ये सिरा है, तो ये चारों ओर से इस मेल को घेरता है। और जो ये संरचना इस प्रकार से बनती है, ये क्या होता है? मिसेल होता है, मिसेल होता है इस प्रकार से। ये मिसेल की संरचना है। ठीक है, आई होप ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो इस प्रकार से मेल को घेरा जाता है, फिर तेल की बूंद को घेरा जाता है। अब आगे देखिए कपड़े किस प्रकार से साफ होते हैं। ठीक है, तो अब मिसेल के बारे में पढ़ लेते हैं। तो साबुन के अणु ऐसे होते हैं जिनके दोनों सिरों के विभिन्न गुण क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। कैसे? जो कार्बनिक सिरा था वो तो क्या था? अंदर की ओर, अंदर की ओर होता है, मतलब तेल की बूंद की ओर होता है। और जो आयनिक सिरा होता है वो जल में विलय होता है, मतलब बाहर की ओर होता है, तेल की बूंद से बाहर की ओर। तो अलग अलग गुण हुए। तो एक सिरा तो जल में विलय था और दूसरा सिरा जल में विलय नहीं था। तो अलग अलग गुण हुए उसके। जल में विलय एक सिरे को क्या कहते हैं? जलरागी सिरा बोलते हैं। और जलरागी सिरे को क्या बोलते हैं? आयनिक सिरा बोलते हैं। तथा हाइड्रोकार्बन में विलय दूसरे सिरे को क्या बोलते हैं? जल जल विरागी सिरा बोलते हैं, जल विरागी सिरा बोलते हैं। ध्यान रखना है, जल विरागी और जलरागी। जब साबुन जल की सतह पर होता है, तब इसके गुण अपने इस प्रकार व्यवस्थित कर लेते हैं कि इसका आयनिक सिरा तो क्या होता है? जल के अंदर होता है। आयनिक सिरा क्या होता है? जल के अंदर, मतलब वो जलरागी सिरा है। जबकि हाइड्रोकार्बन सिर जल के बाहर की ओर होता है। ठीक है, आगे देखिए, जल के अंदर इन अणुओं को एक विशेष व्यवस्था होती है जिससे इनका हाइड्रोकार्बन सिरा जल के बाहर बना होता है। ऐसा अणुओं का बड़ा गुच्छा बनने का कारण होता है, क्योंकि अभी हमने पीछे पढ़ा इस प्रकार से बनता है। तो ये जो संरचना है क्या है? मिसेल की संरचना है। आगे देखिए, तो ऐसा अणुओं का बड़ा गुच्छा बनने का कारण होता है जिसमें जल विरंगी सिरा गुच्छे के आंतरिक हिस्से में होता है। तो देखिए ये जो सिरा है ये अंदर की ओर, ये क्या है? जल विरागी सिरा, जो अंदर की ओर है। क्या है? अंदर की ओर। और इसको क्या बोलते हैं? कार्बनिक सिरा भी बोलते हैं। ठीक है, जो हाइड्रोकार्बन में विलय होता है। तो जिसमें जल विरागी सिरा गुच्छे के आंतरिक हिस्से में होता है, जबकि उसका आयनिक सिरा गुच्छे की सतह पर होता है, गुच्छे की सतह पर रहेगा। इस संरचना को क्या कहते हैं? मिसेल कहते हैं। आई होप मिसेल के बारे में समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, जो मिसेल है, मिसेल विलियन में क्या होते हैं? कोलाइड के रूप में बने रहते हैं। ध्यान रखना है, मिसेल जो है ये विलियन में किस रूप में रहते हैं? कोलाइड विलियन के रूप में रहते हैं। ध्यान में रखना है, कोलाइड विलयन के रूप में रहते हैं। साबुन के मिसेल प्रकाश को क्या करते हैं? परकिरणित करते हैं। इसको बोलते हैं परकिरणित। ऐसे यानी जो साबुन का मिसेल जो होता है ये प्रकाश को बिखेरता है। जिससे क्या होगा? आपने देखा होगा जो बुलबुले होते हैं साबुन के बुलबुले, वो रंग बिरंगे दिखाई देते हैं। क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि जो साबुन का जो मिसेल होता है वो प्रकाश को बिखेरता है, अलग अलग करता है। परकिरण का मतलब होता है बिखेरना। तो और इसको बोलते हैं डिस्पर्जन। प्रकीर्णन को बोलते हैं डिस्पर्जन। तो प्रकाश को प्रकीर्णित कर सकते हैं, यही कारण है कि साबुन का घोल जो होता है वो बादल जैसा बनता है। देखिए साबुन को हम बोलते हैं तो बादल जैसे बनता है ना, और कभी कभी चमकता भी है वो, जो बादल बनता है। तो किस कारण चमकता है? क्योंकि मिसेल जो होता है ये प्रकाश को क्या करता है? प्रकीर्णित करता है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, आगे ये हमारे इस प्रकार से है। मान लीजिए ये तो कपड़ा है, ये क्या है? कपड़ा। और ये कपड़े पर ये क्या लगा? मेल लगा हुआ है, फिर तेल लगा हुआ है। ठीक है, अब देखिए, जब
इस कपड़े को हम पानी में डालेंगे और इस पर क्या लगाएंगे, साबुन। साबुन भी रहेगा साथ में, तो क्या रहेगा, अब देखिए साबुन के हम दो सिरे थे, साबुन था, उसके दो सिरे थे, एक तो क्या था, जलरागी सिरा। जलरागी सिरा, इस जलरागी सिरे को क्या बोलते हैं, आयनिक सिरा। आयनिक सिरा। और दूसरा था हमारे पास जल विरागी सिरा। जल विरागी सिरा, इसको इसको क्या बोलते हैं, कार्बनिक सिरा। क्या बोलते हैं, कार्बनिक सिरा। जो ये तो किस में विलय होता है, हाइड्रोकार्बन में। ठीक है, अब सुनिए, ये जो इस प्रकार से स्ट्रक्चर दे रखी है, तो ये वाला जो सिरा है ये तो क्या है, जलरागी सिरा, और ये क्या है, जल विरागी सिरा। अब ये धीरे धीरे इसके इस मेल को चारों तरफ से घेरेंगे। देखिए यहां पर ये आए साबुन, ठीक है, अब प्रत्येक जो कण है वो इस प्रकार से इसको घेरेगा, तो अंदर की तरफ क्या होगा, जल विरागी सिरा, ये अंदर की तरफ आएंगे, जल विरागी सिरा मेल की तरफ जो सिरा है वो है जल विरागी सिरा, जिसको बोलते हैं कार्बनिक सिरा। और जो बाहर की तरफ ये जो वाला सिरा है, ये बाहर की तरफ सिरा है, इसको बोलते हैं जल रागी सिरा, आयनिक सिरा भी बोलते हैं। अब चारों तरफ से ये घेरने के बाद इसको ऊपर अलग कर लेंगे इस मेल को, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होता है, हमारे कपड़े फिर लास्ट में साफ हो जाते हैं। देखिए लास्ट में जो है, इस मेल को या तेल के बूंद को इन्होंने चारों तरफ से घेर लिया और इन्होंने ऊपर उठा लिया, अलग कर लिया, पृथक कर लिया, किसको, मेल को या फिर तेल की बूंद को। फिर देखिए हमारा कपड़ा बिल्कुल क्या हो गया है, क्लीन हो गया है, साफ हो गया है। तो इस प्रकार से हमारे कपड़े क्या होते हैं, साफ होते हैं। ये होते हैं मिश्रण निर्माण की प्रक्रिया। आई होप ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब बात लेते हैं आगे की तरफ। तो आपको ये बात जरूर ध्यान में रखना है क्या, कि साबुन के जो दो सिरे होते हैं, जलरागी सिरा जिसको आयनिक सिरा भी बोलते हैं, तो जल में विलय होता है, और दूसरा है जल विरागी सिरा जिसको कार्बनिक सिरा भी बोलते हैं। और ये जो कार्बनिक सिरा है ये हाइड्रोकार्बन में विलय होता है। हाइड्रोकार्बन में विलय, हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, विलय होता है। जैसे अभी हमने पढ़ा था CH3COONA, ये सोडियम एसिटेट है, तो जब ये जल में रहेगा तो ये टूटेगा आयन के रूप में, तो किस प्रकार से बनाएगा, CH3COO माइनस और एक ना देगा Na प्लस। तो ये जो वाला सिरा है ये तो क्या है, जलरागी सिरा जिसको आयनिक सिरा भी बोलते हैं। और ये वाला जो है ये क्या है, कार्बनिक सिरा। देखिए इसमें कार्बन है ना, इसको बोलते हैं कार्बनिक सिरा। तो ये जो कार्बनिक सिरा है ये तो क्या होता है, इस मेल की तरफ देखिए अंदर की तरफ ऐसे होता है, ये अंदर की तरफ, ठीक है, अंदर की तरफ रहेगा। और जो ये जल रागी सिरा है ये बाहर की तरफ रहेगा। जैसे ये जो ब्लू रंग का रंग सिरा है ये बाहर की तरफ होता है, जिसको बोलते हैं जल रागी सिरा। आई होप समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, आगे देखिए, आगे हमारे पास आता है कि जो साबुन होता है वो कठोर जल में जाग नहीं देता है। कठोर जल का मेरा मतलब है जो खारा जल होता है उसमें जाग नहीं देता है, ठीक है। क्यों नहीं देता, कारण समझिए। तो साबुन कठोर जल में झाग नहीं देता है क्योंकि साबुन कठोर जल में उपस्थित है कैल्शियम एवं मैग्नीशियम लवणों, यानी कठोर जल में क्या होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण होते हैं। उनसे ये क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा और क्या कर लेगा, अघुलनशील पदार्थ बना लेगा। मतलब जो कठोर जल होता है, ठीक है, कठोर जल में क्या रहेगा, कैल्शियम रहेगा या फिर मैग्नीशियम रहेगा। मैग्नीशियम का ये क्या रहेगा, लवण रहेगा। या तो कैल्शियम लवण रहेगा या फिर मैग्नीशियम लवण रहेगा, ठीक है, या दोनों रह सकते हैं। तो ये साबुन क्या करेगा, इनसे अभिक्रिया करेगा, तो क्या कर लेगा, अघुलनशील पदार्थ बनाएगा। अघुलनशील पदार्थ बनाएगा। और ये अघुलनशील जब पदार्थ बनता है तो साबुन झाग नहीं देता है फिर, यही कारण है इसका, ठीक है। तो क्वेश्चन आए कि साबुन कठोर जल में झाग क्यों नहीं देता है, क्योंकि कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के लवण से अभिक्रिया कर क्या कर लेता है, अघुलनशील पदार्थ बना लेता है। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्या होते हैं, लवण होते हैं, उसके कारण होता है, ठीक है। तो ये होता है साबुन के बारे में। अब बात कर लेते हैं किसके बारे में, अपमार्जक अर्थात डिटर्जेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास आता है क्या, अपमार्जक जिसको बोला जाता है डिटर्जेंट।
तो अपमार्जक जो होता है ये सामान्यतः लंबी कार्बन श्रृंखला वाले सल्फोनिक लवण अथवा लंबी कार्बन श्रृंखला वाले अमोनियम लवण होते हैं। या तो सल्फोनिक लवण होंगे या फिर अमोनियम लवण होंगे, जो क्लोराइड या ब्रोमाइड आयनों के साथ क्या होते हैं, बनते हैं। इन यौगिकों का आवेशित सिर कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम एवं मैग्नीशियम आयनों के साथ अघुलनशील पदार्थ नहीं बनाते हैं। यानी जो अपमार्जक होते हैं, ये जो कठोर जल में इनको घोला जाता है, तो कठोर जल में क्या रहते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण होते हैं, तो ये उनसे अभिक्रिया कर अघुलनशील पदार्थ नहीं बनाता है, जिसके कारण क्या करता है, कठोर जल में भी झाग देता है। जबकि जो साबुन था, साबुन कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण के साथ अभिक्रिया कर क्या दे रहा था, अघुलनशील पदार्थ बना रहा था, और वो कठोर जल में इसलिए झाग नहीं देता है। यही अंतर है कि कठोर जल में साबुन झाग नहीं देता है और अपमार्जक कठोर जल में भी क्या करता है, झाग देता है। तो ये अघुलनशील पदार्थ नहीं बनाते हैं, इस प्रकार ये कठोर जल में भी क्या करते हैं, प्रभावी बने रहते हैं, अर्थात ये घुलते हैं, झाग देते हैं। अपमार्जकों का उपयोग शैम्पू एवं कपड़े धोने के उत्पाद बनाने में होता है। तो ये होता है हमारे पास अपमार्जक के बारे में, और आपका चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होता है। 2-3 क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो आपके पास पहला क्वेश्चन आ रहा है कि एथेन का आणविक सूत्र क्या सूत्र है, C2H6 है। इसमें कितने सह संयोजक बंध होंगे। तो पहले हम इसकी क्या बनाए, स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसके आधार पर हम देखें कितने सह संयोजक बंध है। तो एथेन है, इसका फॉर्मूला क्या है, C2H6 है। एथेन में क्या है, एल्कीन है, ये एल्केन है, और एल्केन का सूत्र क्या होता है, CnH2n और +2 होता है। अब देख लीजिए, n यहाँ पर क्या है, कार्बन की संख्या। देखिए इस सूत्र में कार्बन कितने हैं, 2, तो रखे 2, तो देखिए याद बन जाएगा C2H6। इस प्रकार से क्या है, एल्केन है, क्या एथेन, एथेन में एल्केन है। अब इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं, किसकी, एथेन की। तो पहले कार्बन कितने हैं, 2, तो 2 कार्बन कर लो। अब एथेन में क्या होगा, सभी या तो कार्बन कार्बन परमाणु रहे या फिर कार्बन अन्य परमाणु रहे, उनके बीच में समय क्या होता है, सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, एकल बंध पाया जाता है। तो इन कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध बना दीजिए, बना दिया है। और हमने बात की थी, हमने समझा था कि कार्बन की कितनी संयोजकता होती है, 4। देखिए ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन अपनी एक संयोजकता तो कंप्लीट कर लिया है इस सिंगल बॉन्ड के जरिए। इस कार्बन कार्बन की अब कितनी संयोजकता बची, 3, तो 3 और लगा दो, 1 2 और 3, इसकी भी 3 बची, 1 2 और 3। अब यहां पर क्या जोड़ेंगे, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन जोड़ दो। ये हमने क्या कर दिया है, हाइड्रोजन यहां पर ऐड कर दिया है, जोड़ दिया है, ठीक है। अब इनको देख लो सिंगल बॉन्ड कितने हैं यहाँ पर, वही क्या है, सह संयोजक बंध है। तो 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 7 सह संयोजक बंध होते हैं। ऑप्शन नंबर कितना हो गया, बी हमारा आंसर हो गया। सह संयोजक बंध क्या होता है, सह संयोजक बंध में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, पार्टनरशिप होती है इलेक्ट्रॉनों की, ठीक है, ध्यान में रखना ये वाली बात। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारे पास क्वेश्चन है ब्यूटेनॉन। यह चतुर क्या है, चतुर चतुर कार्बन यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह है। तो ब्यूटेनेन में कौन सा प्रकार्यात्मक समूह अर्थात फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, तो सबका एक बार हम अनुलग्न देखते हैं। देखिए एल्कोहल का अनुलग्न क्या होता है, एल्कोहल का अनुलग्न जो होता है वो क्या होता है, ओल होता है, ओल, ये होता है ओल, ठीक है। कीटोन है, इसका क्या होता है, कीटोन का अनुलग्न, अनुलग्न का मतलब जो लास्ट में ऐड होता है इसका होता है ऑन। एल्डिहाइड का अनुलग्न क्या होता है, अनुलग्न, इसका होता है एल। और कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या होता है अनुलग्न, तो इसका अनुलग्न होता है ओइक एसिड, ओइक अम्ल होता है।
अब ये हमारे पास एक क्या है, कार्बनिक यौगिक है। तो इसके लास्ट में देखिए कि अनुलग्न कौन सा मिल रहा है, ओल मिल रहा है, ओन मिल रहा है, या फिर एल मिल रहा है, फिर ओई कमल मिल रहा है। देखिए यहाँ पर, तो देखिए लास्ट में ओन मिल रहा है, ये ओन ऐसा। देखिए इसे नो में ओ निकाल लीजिए, इसलिए लास्ट में ओन है ना, ऑन। देखिए लास्ट में कहां पर है ऑन, यहाँ पर है ना इसमें। तो इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन समूह है। कौन सा है, कीटोन। आई होप समझ में आ गया होगा। हमने फंक्शनल ग्रुप के बारे में अच्छे से डिस्कस किया था कि कैसे आपको पहचानना होता है। तो चलते हैं आगे की तरफ। आगे देखिए, आगे हमारे पास क्वेश्चन है, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब है कि, ऑप्शन दे रखा है भोजन पूरी तरह से नहीं पका है, नहीं ये बात गलत है। दूसरा है ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, बिल्कुल ये बात सही है। ईंधन जो होता है वो पूरी तरह से नहीं जल रहा है। क्यों, क्योंकि ईंधन को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। जब ईंधन को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो पर्याप्त रूप से नहीं जलेगा, और जो बर्तन है वो क्या रहेगा, काला होता जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया है, आंसर हो गया है। आई होप ये बात समझ में आ गई हो। ठीक है, तो यहाँ पर चैप्टर अब कंप्लीट होता है। अगली क्लास से हम नया चैप्टर लेंगे, और वो कौन सा चैप्टर रहेगा, आपका प्रकाश का रहेगा। एक बार फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। देखिए केमिस्ट्री के आपके 4 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। अब हम चालू करेंगे क्या, फिजिक्स से। और फिजिक्स का अगला चैप्टर हम लेंगे नेक्स्ट क्लास में, प्रकाश, लाइट लेंगे, जिसमें रिफ्लेक्शन क्या होता है और रिफ्रैक्शन अर्थात परावर्तन क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है, कंप्लीट डिस्कस करेंगे। डेली हम इसी प्रकार से पढ़ाते हैं। अगर आपको हमारे कंटेंट अच्छा लगा है तो कंटेंट को देखिए लाइक कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि एक बार ये चैनल अब तो मिल गया, मान लीजिए आप सब्सक्राइब नहीं करते हो तो ये मिलता नहीं है फिर, है ना, ढूंढते फिरोगे फिर। फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है, हर एक चैप्टर कोई रुपया पैसा नहीं लिया जा रहा है, और कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा। कंप्लीट सिलेबस होने के बाद में हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी करेंगे। 4 चैप्टर आपके हो गए हैं, केमिस्ट्री कंप्लीट हो गई है, फिजिक्स भी हो जाएगी, और बायोलॉजी भी हो जाएगी। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो मेरे को करना है मैं करूंगा। आप मेरे पर विश्वास करिए, हर एक टॉपिक कराया जाएगा और क्वेश्चन आंसर भी कराए जाएंगे। बस आप लगातार बने रहिए इस क्लास में। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। अगर आपको हमारे कंटेंट अच्छा लगे तो इस वीडियो को जरूर से अपने साथियों के साथ शेयर करना है। व्हाट्सएप फेसबुक पर इसको ज्यादा ज्यादा स्टेटस पर लगाना, ताकि जो बच्चे हैं जो प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ सकते वो यहाँ पर आराम से पढ़े, फ्री में पढ़े, है ना, और हर एक कंसेप्ट को क्लियर करें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।